गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर लार्ज सैंपल टेस्ट। नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ टेस्ट, वन इज लार्ज सैंपल टेस्ट एंड सेकंड वन इज स्मॉल सैंपल टेस्ट. Now it is difficult to draw a clean cut line of difference between large and small sample, but it normally all the statisticians agree that the sample size which is greater than 30 is called large sample. So when the sample size n is greater than 30, then it is in large sample, or when it is less than 30, then it is called small sample. Now the assumption made while dealing with the problem related to large sample are, now first assumption इसमें लिया है the random sampling distributions of the statistics is approximately normal. जो फर्स्ट assumption है वो क्या है, जो भी आपने सैंपल लिया है वो normally distributed है. Second one, the values given by the samples are sufficiently close to the population values and can be used in its place of calculating the standard error of the estimate. तो सेकेंड assumption लिया है, जो भी सैंपल आपने ड्रॉ किया है वो सफिशेंटली क्लोज है पॉपुलेशन वैल्यूज़ के, और वो सैंपल वैल्यू को आप इन प्लेस ऑफ पॉपुलेशन वैल्यू यूज़ कर सकते हो फॉर एस्टिमेटिंग स्टैंडर्ड एरर. तो ये दो assumption आपको लेकर चलने हैं इन लार्ज सैंपल टेस्ट. Now question number first, calculating the standard error of the mean from the following data showing the amount paid by 100 firms in Calcutta on the occasion of Durga Puja. ठीक है, इसमें मीड वैल्यूज दे रखी है 39, 49, 59, 69, 79, 89 और 99. नंबर ऑफ फर्म्स है 2, 3, 11, 20, 32, 25 और 7. यहाँ ओनली स्टैंडर्ड एरर पूछा है ना. स्टैंडर्ड एरर सिंगल मीन के केस में स्टैंडर्ड एरर के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन रूट एन. एन जो है वो आपके सैम्पल साइज है ना, यहाँ सैम्पल साइज आपकी 100 है, तो स्टैंडर्ड एरर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा अपॉन रूट एन. नाउ फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड एरर वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन. सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना. स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले. यहाँ अपन मीड वैल्यूज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. तो मीड वैल्यू दे रखी है, एफ फ्रिक्वेंसी दे रखी है ना, डी इसमें हो जाएगा रैंडमली मीड वैल्यू में से 69 को एक आर्बिट्री नंबर सेलेक्ट कर लिया, तो मीड वैल्यू -69 अपॉन क्लास इंटरवल जो है 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका डी आ गया. नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो फॉर्मूला होगा वो है समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर. तो एफ डी और एफ डी स्क्वायर का सम चाहिए. एफ डी का सम हो गया 80, एफ डी स्क्वायर सम का सम आ रहा 236. वैल्यूज पुट कर दो इंटू आई जो है वो है क्लास इंटरवल 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सिंप्लीफाई करने पे आपकी ये वैल्यू आ रही 13.11. ना स्टैंडर्ड एरर सिग्मा अपॉन रूट एन आपका साइज है सैम्पल साइज 100, तो 13/11 अपॉन 100 अंडर रूट 100, तो वो आपका हो गया 1.311. तो ये है आपका स्टैंडर्ड एरर. कभी कभी डायरेक्टली स्टैंडर्ड एरर के लिए भी पूछा जा सकता है. नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको दे रखा है द मीन लाइफ टाइम ऑफ 100 फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब्स produced by the company is computed to be 1570 hours with a standard deviation of 120 hours. If mu is the mean lifetime of all the bulbs produced by the company, test the hypothesis mu equals to 16 hours against the alternate hypothesis mu not equals to 1600 hours using the level of significance 5% और 1%. ठीक है, तो यहाँ आपको 100 बल्ब्स का एक सैम्पल दे रखा है जिसकी मीन लाइफ 1570 आवर्स है और स्टैंडर्ड डेविएशन 120 आवर्स है. नाउ म्यू जो है वो पॉपुलेशन मीन है, तो आपको यहाँ नल हाइपोथेसिस लेके चलनी है म्यू इक्वल टू 1600, और उसके अपोजिट जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस रहेगी वो होगी म्यू नॉट इक्वल टू 1600. नाउ let us take the hypothesis that there is no significant difference between the sample mean and hypothesis population mean. अपन क्या मान के चल रहे हैं, सैम्पल मीन और हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन के बीच में कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है. जो भी वैल्यू आ रही है वो फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग की वजह से आ रही है. दैट इज म्यू इक्वल्स टू क्या मान के चलेंगे 1600. नाउ स्टैंडर्ड एरर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 60 सिग्मा अपॉन रूट एन. सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है अपने पास 120,
स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या दे रखी है 120 अपॉन रूट एन। सैंपल के साइज क्या है 100, 120 अपॉन 100 आपका 12 आ गया स्टैंडर्ड एरर। नाउ डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर टेस्ट स्टैटिक्स आपकी है। डिफरेंस कितना आ रहा है, सैंपल का मीन आपका है 1570 माइनस पॉपुलेशन मीन 1600 अपॉन 12, 30 अपॉन 12, ये आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है 2.5। नाउ 2.5 आपको दोनों पे चेक करना है, 1% एंड 5%। 5% का क्राइटेरिया आपका 1.96 है और 1% के लिए क्राइटेरिया आपका 2.58 है बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिंस द डिफरेंस इज मोर देन 1.96 स्टैंडर्ड एरर at 5% level of significance, the null hypothesis is rejected. Hence mu cannot be equals to 1600। ठीक है, तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे तो आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, म्यू आपका 1600 है, नहीं हो सकता। However, at 1% level of significance, the null hypothesis is accepted since the difference is less than 2.5 है। आपका वैल्यू क्या आ रही है 2.58, 2.5 आ रही है जो 2.58 से क्या लेस देन है। क्लियर। नाउ टेस्ट ऑफ लास्ट सैंपल में सेकंड आपका आता है टू टेल टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू सैंपल्स। नाउ अगर आपको दो सैंपल्स के बीच में डिफरेंस मीन डिफरेंस को टेस्ट करना है तो वहाँ आपको स्टैंडर्ड एरर जो निकालनी होगी वो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा √σ² 1/n1 + 1/n2। ठीक है, इफ़ टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल विद n1 एंड n2 नंबर्स रेस्पेक्टिवली आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। सेम पॉपुलेशन से ड्रॉ किया गया है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन तो सेम रहेगा, तो स्टैंडर्ड एरर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा √σ² 1/n1 + 1/n2। इफ़ टू रैंडम सैंपल विद x1 bar σ1 n1 and x2 bar σ2 n2 respectively are drawn from the different population, then standard error of the difference between the mean is √σ1² n1 + σ2² n2। तो सेम मीन के लिए तो आपको स्टैंडर्ड एरर ये यूज़ करनी है, और सेम पॉपुलेशन में अगर से निकाले जाते हैं दोनों सैंपल तो, और दोनों सैंपल डिफरेंट पॉपुलेशन में से ड्रॉ किए गए तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। नाउ स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स के लिए √S1² n1 + S2² n2 भी यूज़ कर सकते हैं। भैया S1 एंड S2 रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टू सैंपल। अगर आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है उस केस में आप सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी यूज़ कर सकते हो स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए। द नल हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड इज दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन ऑफ द टू सैंपल्स, दैट इज H0 μ1 = μ2। ये आपकी नल हाइपोथेसिस रहेगी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाएगी μ1 ≠ μ2, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट। तो ये H0 और H1 रह जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपका है वो है इंटेलिजेंट टेस्ट ऑन टू ग्रुप्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स गिव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ठीक है, दो ग्रुप्स है गर्ल्स और बॉयज़ के। गर्ल्स का मीन है 75, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 और साइज सैंपल साइज 150। बॉयज़ का मीन है 70, स्टैंडर्ड डेविएशन 20 और साइज दे रखी 250। इज देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन द मीन स्कोर ऑब्टेन बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ टू सैंपल दे रखे हैं, एक गर्ल्स का दे रखा है एक बॉयज़ का, तो ये डिफरेंट पॉपुलेशन के लिए आ गया। ठीक है, सेम पॉपुलेशन नहीं है, एक गर्ल्स में से सेलेक्ट किया गया बैच है, दूसरा बॉयज़ में से सेलेक्ट किया गया बैच है। तो यहाँ फॉर्मूला जो होगा स्टैंडर्ड एरर का वो ये हो जाएगा √σ1² n1 + σ2² n2। नाउ let us take the hypothesis that there is no significant difference in the mean score obtained by boys and girls। हमेशा नल हाइपोथेसिस ये होती है जहाँ नो नील आता है वही आपकी नल हाइपोथेसिस होती है। तो यहाँ अपन लेके चलेंगे there is no significant difference in mean score obtained by boys and girls। नाउ σ1 आपका है 15, σ2 दे रखा है 20, n1 जो साइज है 150 और n2 साइज है 250। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू तो आपका स्टैंडर्ड एरर है 1.761। नाउ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए मीन क्या दे रखा है 75 और बॉयज़ का मीन साइज है 70। तो डिफरेंस ऑफ द मीन 75 - 70 अपॉन स्टैंडर्ड एरर 1.761, ये आपका आ रहा है 2.84। नाउ सिंस द डिफरेंस इज मोर देन 2.58 स्टैंडर्ड एरर at 1% level of significance, hence the hypothesis is rejected। There seems to be a significant difference
सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन मीन स्कोर ऑब्टेन बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, ये 1% के लिए क्राइटेरिया था 2.58। अगर 5% के लिए भी करते तब भी आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती। दोनों गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है मीन स्कोर के अंदर। नाउ थर्ड पार्ट आपका आता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू स्टैंडर्ड डेविएशन। डिफरेंस बिटवीन टू स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपका स्टैंडर्ड एरर के लिए फॉर्मूला आपका हो जाएगा, in the case of two large random sample each drawn from a normally distributed population, the standard error of the difference between the standard deviation is given by under root of sigma 1 square upon 2n1 plus sigma 2 square upon 2n2, where the population standard deviation are not known। और अगर population standard deviation नहीं given है तो standard error के लिए फॉर्मूला हो जाएगा under root of s1 square upon 2n1 plus s2 square upon 2n2। s1 and s2 जो है वो आपका सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये स्टैंडर्ड एरर यूज़ करना है डिफरेंस बिटवीन टू स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन अ सैंपल ऑफ 1000 ऑफ द मीन, इन अ सैंपल ऑफ 1000 द मीन इज 17.5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5। इन अनदर सैंपल ऑफ 800 द मीन इज 18 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.7। एज्यूमिंग दैट द सैंपल आर इंडिपेंडेंट, डिस्कस वेदर द टू सैंपल कैन हैव come from a population which have same standard deviation। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ चेक करना है। नाउ लेट अस टेक द हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टू सैंपल्स। तो स्टैंडर्ड एरर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन 2n2। फर्स्ट सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहेगा 2.5, सैंपल साइज आपकी 1000 है। सेकंड सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.7 और सैंपल साइज 800 है। वैल्यूज पुट कर दो तो आपका स्टैंडर्ड एरर आ रहा है 0.0876। नाउ डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर, ये डिफरेंस किसके लिए निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो दोनों के बीच का 2.7 माइनस 2.5 0.2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर 0.0876 2.283। सिंस द डिफरेंस इज मोर देन 1.96 स्टैंडर्ड एरर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, द हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। क्योंकि अपन 5% पे चेक करें 1.96 से ज़्यादा आ रही वैल्यू तो आपकी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, रिजेक्ट होगी। हैंस द टू सैंपल हैव नॉट कम फ्रॉम ए पॉपुलेशन विच हैज़ द सेम स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मीन प्रोड्यूस ऑफ द वीट ऑफ ए सैंपल ऑफ 100 फील्ड्स इज 200 LB per acre with a standard deviation of 10 LB। Another sample of 150 fields give the mean at 220 LB with a standard deviation of 12 LB। Assuming the standard deviation of the mean field at 11 LB for the universe, find at 1% level if the two results are consistent। ठीक है, तो यहाँ सिंगल पॉपुलेशन है, उसमें से आपको दो सैम्पल्स ड्रॉ किए गए हैं। तो उसके लिए स्टैंडर्ड एरर के लिए फॉर्मूला आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर बाय 2 1/n1 प्लस 1/n2। ठीक है, क्योंकि सेम पॉपुलेशन से दोनों सैंपल निकाले गए हैं। सिग्मा की वैल्यू जो होगी वो होगी 11 LB, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है अपॉन 2 1/n1 प्लस 1/n2। फर्स्ट सैंपल और सेकंड सैंपल की साइज आपकी 100 और 150, यहाँ से आपकी स्टैंडर्ड एरर निकल जाएगी 1.004। नाउ डिफरेंस बिटवीन द टू स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ रही है स्टैंडर्ड डेविएशन, फर्स्ट की आपकी 10 LB है और सेकंड की 12 LB है। तो डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन आपका हो गया 12 माइनस 20 2 LB। नाउ डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर 2/1.004 1.992। सिंस द डिफरेंस इज लेस देन 2.58 स्टैंडर्ड एरर, क्योंकि 1% पे चेक करना था तो 1% के लिए क्राइटेरिया क्या है 2.58। द टू रिजल्ट मे बी रिगार्डेड एज कंसिस्टेंट, यानी वो कंसिस्टेंट है। यही आपका सॉल्यूशन है। क्लियर, तो ये तीनों हो गए अपने पास, सिंगल मीन, डिफरेंस बिटवीन द मीन और डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये तीनों कोर्स के अंदर है अभी बीटेक सेकेंड ईयर के सिलेबस के अंदर। थैंक यू।